आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो होना ही था भाई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर गोलियां चला दी हैं, पीओके में गोलियां चल गई हैं, 12 लोग मर गए हैं, ज़्यादा ही मरे होंगे, बात करेंगे एक एक कर चीज़ की। लेकिन बता दूं कि हमारा शानदार जो दशहरा सेल है उसकी आज लास्ट डेट है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, 40% ऑफ है। तो भाई हुआ ये है कि जो JAAC है, ये जो इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसको पाकिस्तान ने बोला है कि आतंकी ग्रुप है ना, आतंकवादियों के साथ इनका जो है वो संबंध है। अब आपको पता है कि अभी भयानक प्रोटेस्ट हो रहे थे और 1000 से ज़्यादा जो हैं ये आर्मी पर्सनल सब के सब पीओके समय पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस समय पहुंचे हुए हैं। अब इनके 38 डिमांड्स हैं, ठीक है, 38 डिमांड्स हैं, जिसमें मेन डिमांड तो यही है कि भैया जो 12 सीट्स हैं पीओके में जो तुमने कश्मीरियों को दे रखी है वो हटाओ, हमको दो ना, हमको राइट्स दो, हमको सीट्स दो। वैसे भी पीओके में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से चलता है, वो खाली दिखाने के लिए कि यहाँ पे कमेटी बनाई हुई है, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन है। फिर यहाँ पे बोला है कि हमको फंडामेंटल राइट्स और ज़्यादा ताकतवर चाहिए, हमको सब्सिडी चाहिए। मैंने बताया भी था कि जो गेहूँ है और इलेक्ट्रिसिटी है वो यहीं से प्रोड्यूस होती है मेरे भाई, और इन्हीं को ही बहुत महंगे दामों में मिलता है। हमको टैक्स कंसेशन चाहिए, हमको टैक्स हटाइए हमारा, और भी बहुत सारी कि हमको रूट्स प्रॉपर चाहिए, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप यहाँ से पैसे तो खूब सारे ले जाते हैं लेकिन बदले में हमको कुछ देते नहीं हैं। तो इसको लेकर भयानक प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक दोस्तों ज़मीन का भी प्रोटेस्ट, लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़बरदस्ती लैंड पर कब्जा हो रहा है। JAC ने यह भी बोला है कि पूरी पीओके को मिलिटराइज्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद में जो कि लगभग 40-50 किलोमीटर है श्रीनगर से, मुजफ्फराबाद में सारे के सारे आतंकवादी कैंप्स हैं। अब तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो वही बताया है कि ये सब आतंकियों की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, हमको कुछ मिलता नहीं है। तो हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, मतलब मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ पे देखे हैं, भयानक प्रोटेस्ट हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था, इनके रेंजर्स ने गोलियाँ चला दी। अब बताया जा रहा है कि कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, ज़्यादा भी मर सकते हैं, यू डोंट नो। तो जब गोलियाँ चलाई तो अफरा तफरी मच गई, 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब यहाँ पे जो कमेटी है वो कह रही है कि जो मरे हैं उनको आप सरकारी जॉब दीजिए, सरकारी जॉब देंगे पाकिस्तान। कल सईद अजमल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो क्रिकेटर था सईद अजमल, भट्टा फेंकने के लिए उसको बैन कर दिया था, बहुत खतरनाक बॉलर था। तो बता रहा है कि भैया जब हम 2009 में वर्ल्ड कप जीते T20 श्रीलंका से, तो उसके बाद हमको सरकार ने, पाकिस्तान सरकार ने हमको चेक दिया, 25 लाख का चेक था, वो बाउंस हो गया। सरकारी अकाउंट, पाकिस्तान के सरकारी अकाउंट में पैसा ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के खुद लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या कॉम्पनसेशन देंगे, ये क्या यहाँ पे सरकारी जॉब देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब बात इतनी सी है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार फैल रहे हैं। धीरकोट हो गया, यहाँ पे आपका मुजफ्फराबाद हो गया, या अगल बगल के जितने भी एरियाज हैं ये प्रोटेस्ट फैल रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आप गोलियां, आपका, हमारे पास गोलियां हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर से लेकर ज़मीन तक चाइना को बेची जा रही है। इसको लेकर भी अच्छा खासा गुस्सा है लोकल्स में कि अगेन बलूचिस्तान जैसे हालात कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है। मैंने बताया ना कि भैया 1947 भारत ने देखिए कितनी इज्जत दी है। 370 जो कभी भी नहीं होना चाहिए था, 35A जो कभी भी नहीं होना चाहिए था, वो भी भारत सरकार ने दिया। भारत ने बोला कश्मीरियों की इज्जत की कि आपकी अस्मिता हम बचा के रखेंगे, डिस्पाइट पाकिस्तान का इंटरफेरेंस था। अब जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान प्रेम है थोड़ा बहुत जो भी, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको क्या संभालेंगे। और वहाँ के लोग जो है वो भयानक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ये भी कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भैया डेमोग्राफी चेंज करने का यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने लोग यहाँ पे बैठा के सेटल करके पूरे जो हमारा है उस पर कब्जा करने वाले हो, कब्जा करना चाह रहे हो। अब ये दोस्तों पीसफुल प्रोटेस्ट है, आपको बता दूं ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। यहाँ पे बोला कि कोई भी हिंसा हमने की ही नहीं, दुकानें बंद थी, बस हमने दुकानें तब तक खोली ताकि एसेंशियल सप्लाई जो है वो लोगों तक पहुँच सके, फिर हमने दुकानें बंद कर दी। अब एक और बहुत बड़ी चीज़ बोली है, ये प्लान ए था, ये प्लान ए था। ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अब हम प्लान डी की तरफ जाएंगे। अब ये प्लान डी क्या है वी डोंट नो। क्या हिंसा होगी, क्या यहाँ पे जो रेसिडेंट है वो हथियार उठाएंगे, क्या विद्रोह होगा। देखिए भारत में बहुत कुछ चल रहा है। भारत की अगर बात करते हैं तो लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, याद रखिए। और पीओके, क्योंकि भारत एक रिविजनिस्ट देश नहीं है, एक्सपेंशनिस्ट देश नहीं है कभी भी। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, चाइना सब बोलता है ये सब एक्सपेंशनिस्ट देश हैं, रशिया हो गया, इनफैक्ट पाकिस्तान भी।
लेकिन भारत कभी नहीं बोलता। भारत कहता है, डिस्पाइट कि भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भारत कहता है कि हम किसी पर कब्जा नहीं करेंगे। पीओके एक्सेप्शन है क्योंकि वो हमारा पार्ट है, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसीलिए उसकी जो सीट है लोकसभा में और राज्यसभा हर जगह वो सीट आपको मिलेगी। पीओके की अलग से सीट रखी गई है और ये वहाँ के लोगों को याद दिलाने के लिए है कि आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक बार आप कश्मीर जब 2019 में 370 हटाया गया था तो मैंने बताया था कि जैसे बर्लिन वॉल का हशर हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पे पीओके का भी हशर होगा। क्या था कि जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में टूटा था तो एक वेस्ट जर्मनी था, एक ईस्ट जर्मनी था, ठीक है। ईस्ट जर्मनी वाले बहुत परेशान थे, वेस्ट जर्मनी में ज़बरदस्त डेवलपमेंट था और ढह गई दीवार, कुछ करना ही नहीं पड़ा। यही होगा 2019 के बाद कश्मीर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, लोग भी वहाँ पे खुश हैं। अब तो दोस्तों जो अभी पहलगाम हमले के बाद जो 12 प्लेसेस को बंद कर दिया गया था वो भी सब खुल गई हैं, तो और टाइट सिक्योरिटी के साथ, तो दिक्कत इतनी है नहीं। कश्मीर को ट्रेन से कनेक्ट कर दिया है। और अगर आप कंपैरिजन करें पीओके में और जो हमारा कश्मीर है, तो आप ये देखेंगे कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें डेवलपमेंट ना के बराबर। अगर यहाँ पे 100% इंडिया है तो वो 10% भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो ये गैप बहुत बड़ा है और वो देख रहे हैं कि कश्मीर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है और इसलिए और उनका दिमाग खराब है कि भैया क्यों हम इन लोगों के साथ हैं, क्यों हम पाकिस्तान के साथ हैं, या तो हमको आप हमें अधिकार दीजिए, नहीं तो फिर हमको छोड़िए। ये एक तरीके से ऐलान जंग है, इनडायरेक्ट। और यही मैंने बोला था कि जितना ज़्यादा कश्मीर को डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल जो है पाकिस्तान होता जाएगा, क्योंकि फिर वो होगी ना कि हमको तो भैया विलय करो। और भाई पीओके बहुत सुंदर है, 10% आज जो शसगाम वैली वो चाइना के पास है, वो तो बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है। आपको जाके वहाँ पे चाइना से जंग छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाइना में वहाँ पे अपनी आर्मी बना रखी है, प्रॉपर एक वहाँ पे उनकी कंपनी है पीसीएल करके, जो सिलिकॉन चिप्स बनाती है। और बॉर्डर जो है पीओके का, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान से शेयर करता है, वो चाइना से शेयर करता है। जिनजियांग जो मेन इनका एनर्जी प्रोविंस है, जिनजियांग में तो मुस्लिमों को बंद कर दिया, इस्लाम बैन है वहाँ पे, और वहाँ चाइना डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, तभी तो अफगानिस्तान हो गया। और ये इधर भाई अमेरिका भी वहाँ पे बैठना क्यों चाहता, क्यों बोला कि बगराम बेच, क्यों अभी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, क्योंकि वो चाइना को भी उससे नज़र में रख सकता है, और वो सब पीओके से होते हुए जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही जो है अमेरिका अगर आएगा तो अपना बेस बनाएगा, चाइना भी आप देख लीजिए। तो एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसी तरह तेज़ी से पीओके बदल रहा है, और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे, हमेशा होता है। पिछली बार भी प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा मारा पीटा। पाकिस्तान बोलता है कि वो डेसेंट नहीं, जैसे भारत में तो प्रॉपर आप लड़ भी सकते हो, आप आवाज़ भी उठा सकते हो, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे अगर आपने आवाज़ उठाई तो जन्नत में हम आपको भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। तो यही है। और अभी तो फ़िलहाल ये है कि हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है। अब कितने लोग और मरेंगे, कितनी गोलियाँ और चलेंगी, वो देखना होगा। याद रखिएगा कि भैया ये क्रांति का ज़माना है। बांग्लादेश में एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकार बदल गई, नेपाल में एक दिन के अंदर अंदर सरकार बदल गई, पीओके में भी बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच।